गांव के किनारे बसे पुराने किले के बारे में सब जानते थे। कहते हैं कि उस किले में किसी समय तंत्र मंत्र की काली विद्या की साधना की जाती थी। कोई भी व्यक्ति उस किले के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में। एक दिन गांव में नए शिक्षक आदित्य की नियुक्ति हुई। आदित्य ने गांव के रहस्य को मजाक में लिया और लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति था और किसी भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। एक शाम जब गांव के कुछ लोग उस किले के बारे में बात कर रहे थे, आदित्य ने कहा, मैं कल रात उस किले में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां ऐसा क्या है जो लोग डरते हैं। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर आदित्य ने उनकी बात नहीं मानी। अगले दिन आधी रात के करीब आदित्य अकेले ही किले की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी। जैसे ही वह किले के भीतर दाखिल हुआ, उसे अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। चारों ओर अंधेरा और एक गूंजती खामोशी थी। किले के अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक पुराना तंत्र मंत्र का चक्र बना हुआ था। उस चक्र के चारों ओर सैकड़ों काले मोमबत्तियों के अवशेष पड़े थे। तभी आदित्य ने देखा कि चक्र के बीचों बीच एक पुरानी किताब पड़ी थी। उसे उत्सुकता हुई और वह किताब के पास पहुंचा। जैसे ही उसने किताब को उठाया, हवा में एक ठंडा झोंका आया और किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आदित्य ने घबराकर चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक उसे पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। तभी एक पुरानी आवाज सुनाई दी, तुमने यहां कदम रखा, अब तुम वापस नहीं जा सकते। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? आवाज ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे यहां सदियों पहले काले जादू के साथ बांध दिया गया था। अब मैं तुम्हारी आत्मा से मुक्त होऊंगा। आदित्य के हाथ पैर कांपने लगे। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक किले की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगीं। उन परछाइयों के बीच एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती लाल रोशनी की तरह चमक रही थीं। आकृति धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ने लगी। आदित्य ने किताब को फेंककर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। वह जड़ होकर खड़ा रह गया। आकृति ने आदित्य के ऊपर एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और उसके शरीर के चारों ओर काली ऊर्जा लहराने लगी। आदित्य की आंखों में अंधेरा छाने लगा और उसे एहसास हुआ कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। वह बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि आदित्य किले के बाहर बेहोश पड़ा हुआ था। जब उन्होंने उसे होश में लाया तो उसने किले में जो हुआ था वह सब बताया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह अब अपने पिछले जीवन को पूरी तरह भूल चुका था। उसकी याददाश्त धुंधली हो चुकी थी और वह एक अलग ही व्यक्ति बन चुका था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह उस काले जादू का प्रभाव है। किला अब पहले से भी अधिक खतरनाक हो गया है। उस दिन के बाद कोई भी उस किले के करीब नहीं गया। आदित्य गांव छोड़कर चला गया और वह किला अब भी उसी तरह खड़ा है, जैसे किसी नए शिकार की प्रतीक्षा कर रहा हो।